स्टार्टिंग होती है मैग्ना के पास से। करीब हाफ ईयर पहले मैग्ना जोरा के सामने घुटनों के बल आकर उससे उस जैसे फाइटिंग सीखने की जिद करता है, सिंस वो हर्ट किंगडम में माना मेथड को सीख नहीं सका था ड्यू टू हिज लो मैजिक पावर्स, और वो लक को ऐसे बढ़ने नहीं दे सकता है। प्लस वो ब्लैक बुल्स के लिए कोई बर्डन बनना नहीं चाहता है। जोरा यहाँ पर अपने डैड को याद करते हुए उसकी रिक्वेस्ट मान जाता है। जोरा कहता है हम एक साथ काम करें तो शायद कोई न्यू डिस्कवरी कर ले, मुझे फॉलो करो। जोरा मैग्ना को उसके सीक्रेट बेस में ले आता है और आते ही कहता है आई एम लुकिंग फॉर इट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ मी। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं माना मेथड यूज नहीं कर सकता हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना है हर्ट किंगडम माना मेथड को इंस्टेंट क्रिएट करता है और कंबाइन कर देता है बैटल के लिए। फॉर दैट फाइटिंग स्टाइल तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा मैजिक पावर, सेंस एंड एडेप्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। एज अ लो क्लास मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि पहले धीरे धीरे अरेस को एक साथ रखूँ। फिर वो मैग्ना को रोन्स एंड अरेस को फॉर्मुलेट करने के इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है इसके लिए हमें माना और अपने आप को सही से जानना होगा और इन सब के लिए काफी ज्यादा स्टडी, पेशेंस और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मैग्ना लग जाता है काम पर अपने स्पेल और माना को नरिश करने के लिए। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग और पापड़ बेलने के बाद भी मैग्ना का कुछ नहीं होता। फिर वो रियलाइज करता है कि जोरा का काउंटर ट्रैप मैजिक उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो जोरा को जाकर कहता है यो जोरा माय मैन, इस अरे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं पता थे, इट्स लाइक दिस, एक मैजिक सर्कल जो कि स्पेल कास्ट करने के टाइम पे यूज किया जाता है। खैर जोरा इसका रिप्लाई देता है कौन है तुम्हारा मैन, और वो उस अरे को देखकर कहता है ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं, लेकिन ये काम कर सकता है। खैर ये रियली में दिलचस्प है। इस पर मैग्ना कहता है ऑल्दो इसे बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम और पेशेंस लगेगा, और फिर वो काम पर लग जाता है उस स्पेल को प्रिपेयर करने में। प्रेजेंट में मैग्ना कहता है इसको बनाने के लिए मुझे आधा साल लग गया और मैं इसमें कामयाब रहा क्योंकि मैं हूँ। कम ऑन, ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इट्स अ वन टाइम ओनली स्पेल दैट्स माइन अलोन। मैंने बस हमें लिंक और हमारे मैजिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इतना कहते ही मैग्ना सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच का यूज करते हुए डांटे के फेस पर एक मुक्का झड़ देता है। फिर वो डांटे से कहता है मैं तुझे एक पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ, ये चेन हमारी सोल है, अगर तू इसे डिस्ट्रॉय और पुल करने की कोशिश भी करे तो तू इससे पागल हो सकता है, सो बी केयरफुल। इस पर डांटे कहता है इम्पॉसिबल, एक टुच्चा इस टाइप का मैजिक परफॉर्म कर सकता है। दूर से खड़े खड़े जोरा जैक से कहता है ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैच में इंटरफेयरिंग करने से स्पेल का इफेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, सो जहां खड़े हो वहीं पर ही रहो। फिर मैग्ना एक और नकल डस्टर बनाता है और उसी से डांटे के पेट पर मुक्का मार देता है, जिसके चलते डांटे खून की उल्टी करने लगता है। फिर डांटे भी जवाबी हमला करता है, वो भी मैग्ना के फेस पर अपने ग्रेविटी मैजिक हैवी इन फाइटिंग का यूज करते हुए एक मुक्का झड़ देता है। इतना सब होने के बाद मैग्ना कहता है हे तुमने कहा नहीं था कि मैं जितना चाहो तुम पर अटैक कर सकता हूँ? हाँ चीफ। इस पर डांटे कहता है शट अप यू फिल्दी थीफ। इतना कहते हुए वो प्रेजेंस ऑफ द डीमन किंग स्पेल का यूज करता है, लेकिन इक्वल मैजिक होने के कारण से मैग्ना को ज्यादा कुछ नहीं होता और इतने में ही वो डांटे के चेस्ट पर एक जोरदार मुक्का झड़ देता है, बट डांटे आराम से उस अटैक से हील हो जाता है। फिर वो 2 ग्राम की हंसी देते हुए कहता है जब तक मेरी रीजनरेशन बॉडी मैजिक एग्जिस्ट करती है तब तक तू कुछ भी कर ले, इन दी एंड तू मुझे डिफीट नहीं कर पाएगा। फिर वो मैग्ना के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और कहता है अपने घुटनों के बल बैठ जा और रिग्रेट करके तूने मुझसे पंगा लेकर काफी बड़ी गलती कर दी है। दूर से जोरा मन ही मन में सोचते हुए कहता है भले इसने तुम्हें अपने घुटनों पे ला दिया हो, तुमने स्ट्रगल किया है और फाइट कंटिन्यू रखी है और उसी आग के साथ आज तुम तैयार हुए। भले अपोनेंट एनिमीज का बॉस हो या डीमन पोजेस या फिर एक इमॉर्टल हो, इसे तुम जीतो मैग्ना। इतने में मैग्ना डांटे के एक पंच को डॉज करते हुए डांटे के नाक पर एक जोरदार घुसन मार देता है, जिसके चलते डांटे के नाक के साथ साथ गर्दन भी चटक जाती है और वो चक्रासन करने लगता है। दूसरी तरफ स्पेड कैसल में लक इधर उधर घूमता फिरता है कि तभी उसे मैग्ना के मैजिक का एहसास होता है। बैक एट द फाइट डांटे ग्रेविटी मैजिक से अपनी बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करता है, जो कि मैग्ना ने एक पंच से ही बॉडी को चक्रासन पोज में ला दिया था। फिर डांटे काफी सारे रॉक से मैग्ना पर अटैक कर देता है, लेकिन मैग्ना उनको चकनाचूर कर देता है। फिर डांटे इवल गॉड्स प्रेशर क्राफ्ट के यूज से एक स्वॉर्ड बना डालता है और उसी से ही मैग्ना पर वार कर देता है, लेकिन मैग्ना उसे डॉज कर लेता है और डांटे के ऊपर अपने मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन डांटे भी मैग्ना के ऊपर काफी सारे रॉक से अटैक कर देता है। यहाँ पर डांटे कहता है आगे बढ़ और अपने अंडरहैंड स्पेल से मेरे मैजिक को चुरा ले, फिर बराबरी की फाइट शुरू कर, फिर भी डैमेज होता रहेगा वाइल मैं कंस्टेंटली रीजनरेट करता रहूंगा। इन दी एंड हमारा ओरिजिनल स्पेक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, तेरे जैसा टुच्चा मुझे कभी भी सुप्रीम जॉय नहीं दिला सकता। ये सुनकर मैग्ना मन ही मन में कहता है या सही कहा, मैं बस एक कॉमनर हूँ, मैं नोबल या रॉयल की तरह अद्भुत पैदा नहीं हुआ था, मैं लक नहीं हूँ। वो एक कॉमनर है लेकिन उसके पास इनक्रेडिबल इंस्टेंट्स है, मैं आस्था भी नहीं हूँ,
वो बंदा मेरी तरह कॉमनर है विद जीरो मैजिक, उसके पास तो मेरे से भी कम है, बट उसके पास एंटी मैजिक है एंड वो कम्प्लीटली इंसेन है। फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैग्ना यामी के पास आता है। यामी कहता है कैसा था हर्ट किंगडम, मजा आया? वो कहता है यस सर। फिर वो कहता है मिस्टर यामी, आपने मुझे अपने टीम में ज्वाइन क्यों होने दिया? इस पर यामी कहता है मे बी बिकॉज ऐसा लगता है कि हमारे बीच कॉमन इंटरेस्ट था। इस पर मैग्ना कहता है आई सी। फिर यामी कहता है ऑल्सो क्योंकि तुम वहां पर सबसे साहसी लग रहे थे। बैक एट द प्रेजेंट मैग्ना चिल्लाते हुए कहता है जहां तक गट्स की बात है तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मैंने इस मैजिक स्ट्रेटेजी के लिए अपने ब्रेन को काफी तेज किया है और कुत्तों की तरह ट्रेनिंग की है। तुझे इस बारे में कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं बनता। फिर दोनों के बीच काफी तगड़ी हाथापाई हो जाती है। कभी डांटे मैग्ना को मुक्का मारता है तो कभी मैग्ना डांटे को। फिर मैग्ना कहता है मैं तुझे फोड़ कर रहूंगा। इतने में डांटे मैग्ना के फेस पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है नाइस ट्राई। क्या अब तू देख सकता है, ये है रियलिटी, अनफेयर अनइक्वल रियलिटी। नो मैटर कि तू जैसा टुच्चा इंसान कितना भी स्ट्रगल कर ले, सब कुछ पॉइंटलेस है। इतना कहते वो मैग्ना को पंच मारने जा ही रहा होता है कि अचानक से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अनडन हो जाती है और वो नोटिस करता है कि लूसीफरो की मैजिक पावर जो कि उसने उससे ली थी वो डिसअपियर हो चुकी है। फिर वो मैग्ना से कहता है आखिर तूने इस बार क्या किया? मैग्ना अपने पौने ग्राम की हंसी देते हुए कहता है कुछ भी नहीं यू मोरॉन, तेरा और मेरा मैजिक खत्म हो चुका है। तेरे मॉन्स्टर मैजिक से मुझे यकीन है कि तेरा मॉन्स्टर मैजिक कभी भी खत्म नहीं हुआ होगा और तू आज तक ऐसे बंदे से भी नहीं लड़ा होगा जिसके पास तेरे जितना मैजिक हो, तो तुझे पता ही नहीं चला कि तू कितनी तरह बर्न हो रहा था, है ना? ये सुनकर डांटे के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है मेरा खुद का मैजिक पावर खत्म हो गया है एंड सो मेरा लूसीफरो से भी कनेक्शन टूट गया है। फिर मैग्ना डांटे को डराते हुए कहता है अब तो तू गया बच्चे, अब तुम कोई भी डिसेंट स्पेल यूज नहीं कर सकती हो। डांटे मन ही मन में कहता है ना ही मैं ग्रेविटी मैजिक और ना ही सुपर रीजनरेटिंग बॉडी मैजिक यूज कर सकता हूँ। और वो मैग्ना से कहता है तू भी तो नहीं कर पाएगा। इतने में मैग्ना अपने उल्टे हाथ से डांटे की ठुड्डी पर एक जोरदार पंच मार देता है जिसके चलते डांटे का खोपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन डांटे कहाँ कम था, वो भी कहता है मैं हार नहीं सकता हूँ तुझ जैसे टुच्चे से। इतना कहते वो मैग्ना के मुंह पर एक मुक्का झड़ देता है। फिर मैग्ना भी उसके मुंह पर एक घुसड़ मार देता है और कहता है शट अप यू साइको। इतना सब होने के बाद आस्टा, नेक्ट और लक वहां पहुंच जाते हैं और आते उस नजारे को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मैग्ना ने डांटे का सुअर बना डाला है, वो भी अकेले लड़कर। एंड लास्टली अपना मैन मैग्ना जीतने की खुशी में चिल्लाने लगता है। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। बाय।